डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज का टॉपिक है HTML फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप सभी कोई भी वेबसाइट अगर आप देखते हो, ओपन करते हो, तो आपको कुछ साइन इन और साइन अप का ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये ऑप्शन क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग द फीचर ऑफ HTML, दैट इज HTML फॉर्म। तो HTML फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको सीखना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब भी आप अपने HTML वेब पेज में कुछ इनपुट डालना चाहते हो, कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, तो आपको HTML फॉर्म बनाना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि HTML फॉर्म को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग HTML फॉर्म को जानेंगे कि HTML फॉर्म होता क्या है, HTML फॉर्म बनाया कैसे जाता है, कुछ बेसिक चीज़ें। उसके बाद देखेंगे HTML फॉर्म में एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं। जैसे टारगेट एट्रीब्यूट होता है, HTML फॉर्म को एक टारगेट बैकएंड में टारगेट प्रोवाइड करता है। HTML फॉर्म के एलिमेंट्स को देखेंगे कि HTML फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के इनपुट को यूजर के पास प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद देखेंगे इनपुट टाइप, कौन कौन से इनपुट टाइप हैं जो कि फॉर्म में यूज किए जाते हैं और उनके एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं HTML फॉर्म। तो हमारे पास है HTML फॉर्म। देखिए, HTML फॉर्म को यूज़ किया जाता है यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए, और जो ब्राउज़र यूजर से इनपुट लेता है विद द हेल्प ऑफ HTML फॉर्म, वो सर्वर को भेज दिया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ब्राउज़र को या वेबसाइट को, तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ फॉर्म्स होंगे, जैसे कि जैसे साइन इन आपको करना है किसी वेबसाइट में, तो इसमें एक होगा यूज़र आईडी और एक ब्लैंक स्पेस रहेगा जहां पर आप अपना यूज़र आईडी डालोगे। उसके बाद होगा पासवर्ड और एक स्पेस होगा इनपुट के लिए, जहां पर आप पासवर्ड अपना इनपुट करोगे। तो दिस इज नोन एज इनपुट एरिया। इसको इनपुट एरिया कहा जाता है, ठीक है। और ये है एलिमेंट कि किस टाइप का इनपुट यूजर से लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर आईडी लिया जा रहा है, यहाँ पे पासवर्ड लिया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML फॉर्म, इस टाइप के। ये तो पहला साइन इन का फॉर्म है। अगर रजिस्टर का फॉर्म आएगा कि आप किसी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो, तो वो आप कैसे करोगे। आपसे इनपुट लिया जाएगा नेम, फिर आपसे इनपुट लिया जाएगा फादर्स नेम, उसके बाद आपसे इनपुट लिया जाएगा डेट ऑफ बर्थ, आपसे इनपुट लिया जाएगा मोबाइल नंबर, आपसे उसके बाद रजिस्टर का एक बटन होगा, और जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो, आपका चला जाएगा ये डेटा कहाँ पे, सर्वर पे चला जाएगा। और सर्वर पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, डेटा को स्टोर किया जाएगा, कोई डेटाबेस हो सकता है मेंटेन किया जाए सर्वर पे फाइल होगा और उस फाइल में अपडेट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बच्चों कि HTML फाइल यूज क्यों किया जाता है। यूज इसलिए किया जाता है ताकि यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन एज ए इनपुट लिया जा सके। अब जो इनपुट है, इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू सर्वर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इनपुट जो लिया जाता है वो सर्वर को भेज दिया जाता है ताकि आगे का प्रोसेस हो सके। अब इसका सिंटेक्स क्या है किसी फॉर्म को डिफाइन करने का। सबसे पहले आप फॉर्म टैग को यूज करते हो। फॉर्म टैग के अंदर में कुछ एलिमेंट्स आप डालते हो, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। फिर फॉर्म टैग को आप क्लोज कर देते हो, ठीक है। फॉर्म को ओपन किया और फॉर्म को क्लोज कर दिया, और इसके अंदर जो भी आप डालोगे उसको एलिमेंट कहा जाएगा, फॉर्म एलिमेंट कहा जाएगा। और वो फॉर्म एलिमेंट डिफाइन करेगा अलग अलग टाइप के इनपुट को, ठीक है। जैसे आपने पासवर्ड डालने के लिए एक इनपुट यूज किया, तो वो एक एलिमेंट होगा। आपने कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट डाला, जैसे यूजर सिलेक्ट कर पाए, जैसे यूजर को डालना है डेट ऑफ ईयर, ठीक है, बर्थ ईयर डालना है, तो बर्थ ईयर के लिए यूजर उस पर क्लिक करेगा और उस पर 91, 92, 93, 94, 95 टिल 2000 तक दिखेगा, और जो उसका बर्थ ईयर होगा उस पर वो क्लिक करेगा। इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है, लिस्ट होता है ये। तो ये भी एक एलिमेंट है। अगर आप चाहते हो कि कुछ मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आप प्रोवाइड करो, जैसे 4 ऑप्शंस हो यूजर के पास और उसमें सिलेक्ट करें, जैसे चूज योर फेवरेट कार, 4 कार का नाम आपने दे दिया, उसमें से यूजर एक सिलेक्ट करे, तो इस टाइप की चीज़ें एलिमेंट कहलाती हैं फील्ड फॉर्म में। तो फॉर्म को
डिफाइन करने के लिए इस सिंटेक्स का आप यूज कर सकते हो। अब देखिए, फॉर्म एक कंटेनर होता है ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट। बहुत सारे टाइप के इनपुट एलिमेंट होते हैं और इनपुट एलिमेंट का ही एक कंटेनर होता है फॉर्म, मतलब कंटेन करता है। अब इनपुट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, या तो यूजर टेक्स्ट इनपुट करेगा, कीबोर्ड से टाइप करेगा टेक्स्ट और डाल देगा, या तो वो चेक बॉक्स डालेगा, ठीक है, कि चूज योर फेवरेट सॉन्ग, ठीक है, हम तुम्हारे हैं सनम, दिल है कि मानता नहीं, प्यार कर, हाँ 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 प्यार कर, या कोई भी सॉन्ग इसमें से आप सिलेक्ट करो और चेक बॉक्स को क्लिक कर दो, वो डेटा चला जाएगा कहाँ पर, सर्वर पे चला जाएगा। रेडियो बटन, रेडियो बटन क्या काम करता है, रेडियो बटन भी सिलेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप देखते होंगे कोई रेडियो बटन आपने क्रिएट किया और रेडियो बटन पे फर्स्ट पे दिख रहा है RRR मूवी, सेकेंड रेडियो बटन पे दिख रहा है कश्मीर फाइल, ठीक है, तो दोनों में से चूज करना अगर यूजर को कि विच वन इज बेस्ट, ठीक है, तो आप रेडियो बटन में क्लिक करोगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा और वो डेटा चला जाएगा कहाँ पर, सर्वर पे। तो रेडियो बटन का ये काम होता है। ऐसे ही सबमिट बटन, रीसेट बटन और भी बहुत सारे बटन होते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी फॉर्म है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा कहाँ पे, सर्वर पे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं इनको फॉर्म एलिमेंट कहा जाता है। एंड फॉर्म इज एक्चुअली व्हाट, फॉर्म इज एक्चुअली अ कंटेनर ऑफ फॉर्म एलिमेंट। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म एट्रीब्यूट। फॉर्म में बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं। अगर आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया है तो फॉर्म में आप डालोगे ही फॉर्म का प्रॉपर्टी, आपका फॉर्म कैसा दिखना चाहिए, आपका फॉर्म का टारगेट क्या होना चाहिए, आपके फॉर्म का नाम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अगर अपने फॉर्म पे अप्लाई करना है तो फॉर्म के एट्रीब्यूट को डालना जरूरी है। और फॉर्म के एट्रीब्यूट को जब आप डालोगे तो फॉर्म पे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेट हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं फॉर्म प्रॉपर्टीज मीन्स फॉर्म एट्रीब्यूट। तो देखिए फॉर्म एट्रीब्यूट कहा किसे जाता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। फॉर्म एट्रीब्यूट किसी भी फॉर्म के साथ अटैच्ड प्रॉपर्टी को कहा जाता है। अटैच्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या, फॉर्म के साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच हैं। जैसे कुछ टारगेट प्रॉपर्टी सेट है कि कहाँ पे टारगेट करना है फॉर्म जब सबमिट किया जाए। एक्शन एट्रीब्यूट अटैच है, मतलब फॉर्म का एक्शन क्या होगा जब यूजर उसको सबमिट करेगा, इस तरह की चीज़ें। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज अटैच्ड विथ फॉर्म टैग विच इज नोन एज व्हाट, फॉर्म एट्रीब्यूट। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म एट्रीब्यूट को। सबसे पहले देखते हैं एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट इसलिए फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है ताकि फॉर्म को अगर यूजर सबमिट करे तो यूजर का डेटा सर्वर पर जाकर के किसी फाइल में मेंटेन हो जाए। तो हमें एक्शन में किसी फाइल को जो कि सर्वर पे अवेलेबल है अटैच करना होता है, ठीक। देखिए फॉर्म अगर हमें डिफाइन करना होगा तो सबसे पहले फॉर्म का ओपनिंग टैग डालेंगे और इसमें हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे एक्शन। एक्शन में जो भी आपका सर्वर पे पेज है, जनरली ये PHP पेज होगा, उसको अपडेट करने के लिए उसका एड्रेस आपको URL डालना है, फिर फॉर्म को आप क्लोज कर दोगे। अब क्या करता है फॉर्म, एक्शन एट्रीब्यूट का काम क्या करता है, तो इट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। ये वैसे एक्शन को डिफाइन करता है जो कि उस समय हो जब यूजर फॉर्म के सबमिट बटन को, मतलब फॉर्म को सबमिट करे। यूजुअली फॉर्म डेटा इज सेंड टू अ फाइल ऑन द सर्वर व्हेन यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सही बात है, ये तो मैंने बताया कि जनरली जो फॉर्म डेटा होता है वो सर्वर पे भेज दिया जाता है किसी पार्टिकुलर फाइल पर जब यूजर उस फॉर्म को सबमिट करता है। अब हम लोग सेकेंड एट्रीब्यूट देखते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। देखिए टारगेट एट्रीब्यूट का काम होता है कि जब फॉर्म डेटा सबमिट किया जाता है तो उसका आउटपुट कौन से विंडो में दिखे, जिस विंडो में आपने अपना HTML पेज खोल के रखा है उस विंडो में या फिर कोई नए विंडो में, ठीक है। तो टारगेट एट्रीब्यूट का हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं टारगेट एट्रीब्यूट में, फर्स्ट वन है ब्लैंक और सेकेंड वन है सेल्फ। और भी है लेकिन जनरली आप यही दोनों को यूज करें एज ए वैल्यू ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट। देखिए जब आप ब्लैंक एट्रीब्यूट यूज करते हो तो ब्लैंक एट्रीब्यूट में जो आउटपुट होता है वो नए टैब में, एक न्यू टैब में चला जाता है, ठीक है। फॉर्म ओपन इन न्यू विंडो और टैब, ठीक है, न्यू विंडो और टैब। और सेल्फ में फॉर्म ओपन इन
सेम विंडो और टैब। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये आपका फॉर्म है, ये आपका ब्राउज़र है और यहाँ पर फॉर्म है आपका। ठीक है, फॉर्म को आपने सबमिट किया, तो सबमिट जब आप करोगे तो या तो आपका इस फॉर्म का आउटपुट थैंक्स फॉर सबमिटिंग फॉर्म, या फिर योर फॉर्म हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, कुछ मैसेज आता है एज आउटपुट, तो वो या इसी टैब में ओपन हो या फिर कोई दूसरे टैब में ओपन हो। इसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो टारगेट में दो वैल्यू आप डाल सकते हो, एक ब्लैंक और दूसरा सेल्फ। ब्लैंक अब जब आप डालोगे तो फॉर्म सबमिट करने के बाद जो आउटपुट मैसेज आएगा वो दूसरे टैब में ओपन होकर के आएगा, और जब सेल्फ आप यूज करोगे तो वो सेम टैब में ओपन होकर के आएगा। टारगेट एट्रीब्यूट का काम क्या होता है? टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइन where the form will show message after submitting। सबमिट करने के बाद फॉर्म का मैसेज कहाँ शो करना है ये टारगेट एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसमें आप सेल्फ, एक बार आप सेल्फ ट्राई करो, एक बार आप ब्लैंक ट्राई करो, और जो भी मैं कोडिंग बता रहा हूँ उसको आप ट्राई करो। अगर ट्राई नहीं करोगे तो आपको पढ़ने और मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि केवल मैं मेहनत करूँगा तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जब तक आप आधा मेहनत नहीं करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कोडिंग मैंने की है शुरू से लेकर के अभी तक, जो भी लेक्चर है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं अपने चैनल के, और प्लेलिस्ट में वेब टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट है, आप शुरू से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बजाबते आपको करना ये चाहिए कि जो भी कोडिंग मैं बताता हूँ उस कोडिंग का आप नोटपैड पे लिखें, अपने ब्राउज़र पे उसका आउटपुट देखें, तब जा कर के आप बेहतर कर पाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखेंगे मेथड एट्रीब्यूट। तो देखिए मेथड एट्रीब्यूट हम लोग फॉर्म में इसलिए यूज करते हैं ताकि ब्राउज़र को यह पता चल जाए कि यूजर किस मेथड से अपने डेटा को सर्वर तक पहुंचाना चाह रहा है। अगर कोई सेंसिटिव डेटा है, कोई प्राइवेट डेटा है, तो उसको आप कौन से मेथड से सर्वर तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप अपने डेटा को सर्वर पे भेज रहे हो तो या तो वो पब्लिक हो सकता है या तो प्राइवेट हो सकता है। अगर सेंसिटिव डेटा पब्लिक हो जाता है तो आपको परेशानी होगी, अगर प्राइवेट वे में जाता है तो ये बेहतर है। तो दो मेथड होता है किसी भी डेटा को सर्वर तक पहुंचाने का। फर्स्ट वन इज गेट मेथड एंड सेकेंड वन इज पोस्ट मेथड। अगर आप गेट मेथड के हेल्प से अपने डेटा को सर्वर तक पहुंचा रहे हो तो वहां पर जो भी आपका इनपुट डेटा है वो सभी डेटा URL में अटैच हो जाता है। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो URL में सभी फॉर्म डेटा को कंसीडर करता है और उसको सर्वर तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई गूगल पे आप सर्च करते हो कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे आप अपना चैनल सर्च करते हो CSE मास्टर, ठीक है, तो जब आप सर्च करते हो, सर्च करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आप ब्राउज़र के ऊपर URL में देख सकते हो लिखा रहता है www.google.com/CSE master सर्च CSE master -- और जो भी चीज़ें हम सर्च करते हैं वो URL के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या सर्च किया ये तो पब्लिक हो सकता है। तो जब भी हम गेट मेथड को यूज़ करेंगे उस समय हमारा इंफॉर्मेशन URL के साथ अटैच हो जाएगा, HTTP में अटैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं अपने डेटा को सर्वर तक भेजने में, उस समय हमारा जो डेटा है वो HTTP के साथ अटैच ना होकर के HTTP के बॉडी में जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, HTTP बॉडी का भी एक फॉर्मेट होता है और HTTP के बॉडी में जाकर के हमारा इंफॉर्मेशन सेव हो जाता है। ठीक है, तो HTTP बॉडी के अंदर में जब हमारा फॉर्म का इनपुट डेटा सेव होगा और वो सर्वर तक जाएगा तो जाहिर सी बात है ये पब्लिक नहीं होगा, कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन गेट मेथड में हमारा इंफॉर्मेशन URL के साथ अटैच हो जाता है और इस प्रकार कोई भी हमारे डेटा को देख सकता है, यूज कर सकता है। तो फॉर्म एट्रीब्यूट में हम लोग अब मेथड एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और देखेंगे कि मेथड एट्रीब्यूट को कैसे यूज किया जाता है, मेथड एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या क्या होता है। तो मेथड एट्रीब्यूट
करता क्या है, तो मेथड एट्रीब्यूट ये डिसाइड करता है कि फॉर्म का डेटा कौन से HTTP मेथड के हेल्प से भेजा जाएगा सर्वर तक आफ्टर सबमिटिंग। जब डेटा को फॉर्म को सबमिट हम करेंगे तो कौन से मेथड से सर्वर तक भेजा जाएगा डेटा को, ये चीज़ें हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड एट्रीब्यूट। तो देखिए यहाँ फॉर्म डेटा को हम लोग दो तरह से सेंड कर सकते हैं, पहला URL वेरिएबल और दूसरा HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन। ये दोनों चीजें क्या है, व्हाट इज URL वेरिएबल एंड व्हाट इज HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि URL वेरिएबल होता क्या है। आप देखिए, आप किसी भी रिसोर्स को पाने के लिए, किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए URL में उसका एड्रेस डालते हो, www.google.com ये डालते हो, तो ये एक URL वेरिएबल है। अगर आपका डेटा URL के साथ अटैच होकर के जाता है तो दिस इज नोन एज URL वेरिएबल, ठीक है। जैसे ये वेरिएबल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भी आप कुछ सर्वर को डेटा भेजोगे तो हर टाइम एक ही डेटा तो नहीं भेजोगे, अलग अलग डेटा भेजोगे, तो यहाँ पर वेरिएबल डेटा है इसलिए URL वेरिएबल इसको कहा जाता है। तो जब भी URL वेरिएबल के हेल्प से HTTP का मेथड URL वेरिएबल होगा तो हम लोग गेट मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। और जब अपने डेटा को सिक्योर तरीके से URL में अपने डेटा को अटैच ना करके हम लोग अगर HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन मेथड को यूज करें, पोस्ट ट्रांजेक्शन मेथड में HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसके बॉडी के अंदर में हमारा जो डेटा है वो अटैच हो जाता है और वो सर्वर तक पहुंच जाता है, ठीक है। और इस प्रकार हमारा डेटा सिक्योर होता है, URL में भी नहीं दिखता है, साइलेंटली वो चला जाता है, प्राइवेटली चला जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मेथड, ठीक है। जब गेट मेथड आप यूज करोगे तो URL के साथ डेटा अटैच होगा, जब पोस्ट मेथड साथ यूज करोगे तो ये अटैच हो जाएगा आपके HTTP बॉडी के साथ और चला जाएगा सर्वर के पास। तो चलिए हम देखते हैं गेट मेथड और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो ये है गेट मेथड और पोस्ट मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि दोनों को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहला, गेट मेथड अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द URL। अपेंड्स का मतलब होता है अटैच कर देना, जोड़ देना। तो फॉर्म डेटा को URL से अटैच कर देता है गेट मेथड, जबकि फॉर्म डेटा को HTTP बॉडी से अटैच करता है पोस्ट मेथड, ठीक है। ठीक ऐसे ही जो डेटा सबमिट किया जाता है गेट मेथड में वो URL में विजिबल होता है, कोई भी उसको देख सकता है, यूजर भी देख सकता है अपना डेटा। जबकि जो डेटा पोस्ट मेथड में सबमिट किया जाता है वो URL में विजिबल नहीं होता है, मतलब ये प्राइवेट हो जाता है, इसको कोई नहीं देख सकता है। अब हम लोगों को कभी भी अपना सेंसिटिव डेटा HTTP के गेट मेथड से नहीं भेजना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। जबकि हम लोग सेंसिटिव डेटा को पोस्ट मेथड पर भेज सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट होता है, इसको कोई देख नहीं पाता है। यहाँ पे अगर लेंथ, कैरेक्टर लेंथ की बात की जाए गेट मेथड में तो लिमिटेशन है 2048 कैरेक्टर ही आप गेट मेथड पर डेटा को भेज सकते हो, जबकि लेंथ ऑफ पोस्ट मेथड डेटा इज अनलिमिटेड। यहाँ पर जो डेटा का लेंथ है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा, अगर आपका डेटा सिक्योर नहीं है, आप चाहते हो कि पब्लिक भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गेट मेथड को यूज कर सकते हो अपने डेटा को सर्वर तक भेजने के लिए। और ये दोनों के लिए गुड है, सिक्योर और नॉन सिक्योर दोनों के लिए गुड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत ही प्राइवेटली आपका जो डेटा है वो सर्वर तक भेजा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा आप चला करके देखें, लेकिन देखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो कि है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट हम लोग फॉर्म में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को थोड़ा सा कन्वीनियंट फील हो जब वो फॉर्म को दोबारा विजिट करें। जब हम ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट को अपने फॉर्म में यूज करते हैं तो ये दो वैल्यू को यूज करता है, पहला ऑन और दूसरा ऑफ, ठीक है। ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑन, ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑफ। जब आप ऑटो कंप्लीट ऑन करोगे, जैसे आप देखते हो कि कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को आपने विजिट किया, वहाँ कोई फॉर्म अपने आप को रजिस्टर किया, फिर दोबारा से आपने विजिट किया, आपने अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश किया, तो जब आप नेम डालते हो तो ऑटोमेटिक ब्राउजर सजेस्ट कर देता है आपका नाम,
ठीक है, जैसे सुमित कुमार नाम है तो सुमित कुमार ऊपर लिख करके आ जाएगा, उस पर आप टच कर दोगे तो वो फिल हो जाएगा, आपको दोबारा सुमित कुमार टाइप नहीं करना है। तो इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट। तो ब्राउज़र क्या करता है, यूज़र द्वारा इनपुट किया गया प्रीवियस डेटा को वो सजेस्ट कर देता है ताकि यूज़र को थोड़ा सा कन्वीनियंट फील हो, यूज़र को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। तो ऑटो कंप्लीट का काम ये होता है। इट स्पेसिफाई वेदर अ फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। ऑटो कंप्लीट ऑन है या ऑफ है, इसको ये स्पेसिफाई करता है, ठीक है। When auto complete attribute have value on, अगर on है value, browser automatically complete value based on value that the user entered before। यूजर ने पहले जो वैल्यू इंटर किया है उसको ब्राउजर सजेस्ट कर देगा और यूजर बस उस सजेस्टेड वैल्यू पे क्लिक करेगा और वो वैल्यू ऐड हो जाएगा फॉर्म में। तो ये चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब आप आपने जो फॉर्म क्रिएट किया है उसमें आप ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट को यूज करो, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह का है। जब सबसे पहले आप अपने फॉर्म टैग को ओपन करोगे, फॉर्म टैग में ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट को ऐड करोगे और इसका वैल्यू या तो आप ऑन डालोगे या तो आप ऑफ डालोगे। ऑफ डालोगे तो सजेशन बंद हो जाएगा ब्राउजर की तरफ से, ऑन रखोगे तो सजेशन आएगा, फिर फॉर्म डेटा को आप क्लोज कर दो। नेक्स्ट वन इज नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक अच्छा वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो फॉर्म डेटा में नेम एट्रीब्यूट को जरूर ऐड करो। नेम एट्रीब्यूट फॉर्म को एक नाम देता है, एक नेम देता है, ताकि उस फॉर्म का अगर स्टाइलिंग करना हो विद द हेल्प ऑफ CSS, उस नेम एट्रीब्यूट को हम लोग यूज कर पाएँ कि कौन से फॉर्म का स्टाइलिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। नेम एट्रीब्यूट में आप जो चाहो वो वैल्यू डाल सकते हो। It specifies the name of the form. Name of the form can be used further for styling the form, ठीक है। स्टाइल फॉर्म करने के लिए क्या होता है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का है। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बैचमेट्स जूनियर में भी शेयर करें, ठीक है। थैंक्स।